1920 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। रुपये की कीमत बार बार गिरती रहती थी। ब्रिटिश शासन के सिस्टम ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे। क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। हम कहाँ जाएंगे? ये ब्रिटिश राज विफल हो गया है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। रुपये गिर रहा है। और इसका असर आम लोगों पर बहुत बुरी तरह पड़ रहा था। 1991 यानी 1991 में जब देश पर सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसको हम 1991 का क्राइसिस कहते हैं, तब काम आए अम्बेडकर के 70 साल पुराने वही सोच। आरबीआई के इतिहास की ये कहानी क्या जानते हैं? 1991 में भारत आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के लिए बचा था। इस संकट का समाधान बना मजबूत केंद्रीय बैंक। आरबीआई ने सिर्फ पैसों को नहीं बल्कि देश को भी संभाला। रुपयों को स्थिर किया, महंगाई को काबू में रखा और दुनिया का भरोसा वापस भी दिलाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सिर्फ भारत को आकार नहीं दिया बल्कि संकट में किसी दीवार की तरह देश को बचाता रहा। संविधान बनाने से पहले बी आर अम्बेडकर एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे। उनकी रिसर्च और सोच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। 1923 में अम्बेडकर ने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नाम की एक थीसिस लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि खराब मुद्रा व्यवस्था देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। 1926 में जब ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन को बनाया, तब भारत की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था तय करने के लिए उन्होंने यही बी आर अम्बेडकर की रिसर्च को उसका आधार बनाया था। इन्हीं विचारों से एक मजबूत संस्था बनी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में स्थापित हुई, और इसका एक ही मकसद था, भारत की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना।